उसमें स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहाँ पर किस तरीके से कामकाज कर सकता है। आज मेरे को ये देखने को मिला है कि मैं देख रहा था कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज निफ्टी में बहुत लॉस हुआ है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। रीज़न मैं भी बताऊंगा उसका। पहले एक बार वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट देख लेते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर। तो यहाँ पर जो है एनवीडिया के रिजल्ट आए थे, तो अच्छे रिजल्ट थे लेकिन इतना कुछ खास यहाँ पर मतलब ठीक ठाक ओके ओके रिजल्ट थे। तो यहाँ पर देखोगे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है इंडेक्स में। अगर आप देखोगे डाउ जोन्स 160 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ और नेस्डेक 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। यूएस फ्यूचर्स अभी राइज कर चुके हैं, आज के दिन पे संकेत है यूएस मार्केट की पॉजिटिव क्लोज होने के। तो आप ये मान के चलो कि अगर यूएस मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज होता है तो हम यहाँ पर स्लाइटली गैप अप ओपन हो सकते हैं। तो जितने लोग कॉल ऑप्शन कैरी करके लेके गए हैं उनके लिए थोड़ा सा राहत की बात है। और ये यूएस मार्केट तो बता ही रहे हैं, हमारा मार्केट भी बता रहा है। निफ्टी के चार्ट में अगर आपको दिखाता हूँ, सो दिस इज द निफ्टी चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट में हुआ क्या, लास्ट में एकदम इंपल्सिव बाइंग आई है। लेट मी शो यू ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ। आपको देखने को मिलेगा एकदम शार्प कट ऊपर को देखने को मिला है निफ्टी में। तो यानी कि थोड़ा कहीं ना कहीं मार्केट में लास्ट एंड में यहाँ पर बाइंग की गई है। अब ये इतनी बड़ी कैंडल बनाना एक नॉर्मल आदमी की बस की बात है नहीं यहाँ पर डेफिनेटली। और अच्छा एक्सपायरी भी थी तो शॉर्ट कवरिंग भी होती है यहाँ पर, ध्यान देना। अगर सेक्टर वाइज रोटेशन की बात करें कौन कौन से सेक्टर आज लीड कर रहे थे, तो एनर्जी सेक्टर यहाँ पर 1%, यानी कि 1% तो कोई भी नहीं था। पर आज जो है नीचे गिरने वाले सेक्टर कम थे। यहाँ पर आप देखो कंज्यूमर गुड था और यूटिलिटीज मेटल, मतलब इतनी खास गिरावट कुछ थी नहीं। लेकिन ऊपर उठने वाले टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस और एनर्जी। और मैं आपको यही बता रहा हूँ आने वाले 1-2 साल के लिए यही थीम रहने वाली, टेलीकॉम, एनर्जी सेक्टर और ये रेल, पीएसयू रेलवे, आप इनको अपने रडार में रखो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये इतना बड़ा, मैं यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा था, ट्विटर वगैरह पे कई सारी चीज़ों पे, तो लोगों को बहुत यहाँ पर लॉस हुआ है। रीजन ऑफ दी, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो लोग क्या करते हैं एंड में, जब मार्केट में एंड में पहुंचने लगता है तो प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं प्रीमियम को सेल कर देते हैं, क्योंकि प्रीमियम बढ़ते नहीं है उसके बाद, इतनी ज़्यादा स्पाइक आती नहीं है। तो कई लोगों के एल्गो वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो लोगों ने जब मार्केट यहाँ पर गिरा तो लोगों ने शॉर्ट करी पोजीशन। अब शॉर्ट किया शॉर्ट किया शॉर्ट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट चला था। दे आर रनिंग इन अ गुड प्रॉफिट। अब क्या हुआ, प्रीमियम बचा 1 रुपए का, ठीक है। 2 रुपए का प्रीमियम बच गया, 5 रुपए का प्रीमियम। अब लोग 5 रुपए का प्रीमियम सोचे 1 रुपए, अब तो ये बढ़ेगा, अब तो क्या ही बढ़ेगा, है ना। अब थोड़ी ना बढ़ने वाला है, इसको टूटने दो, पूरा प्रीमियम डिके हो जाएगा तब हम एग्जिट करेंगे। हम क्या करेंगे, खुद ही एग्जिट कर देगा ब्रोकर। बट लोग क्या करते हैं, जीरो होने का वेट करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या हुआ कि आप देखोगे इस पॉइंट से, इस ये जो लास्ट पॉइंट निफ्टी ने बनाया, यहां से निफ्टी ने दे दिया करीबन करीबन 190 पॉइंट। 190 पॉइंट का मूव दे दिया किस कैंडल में, सिंगल कैंडल में। एक सिंगल कैंडल में 190 पॉइंट का कैंडल बना दिया। अब जितने लोगों ने शॉर्ट कर रखा था 2 रुपए का, 3 रुपए का प्रीमियम, ये पहुंच गया आपका 50 रुपए का, 60 रुपए का, 80 रुपए का, 70 रुपए का। तो यहां पर क्या हुआ, अब 2-3 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट कर रखा, इसमें मिलेगा क्या तुम्हें, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन गया कितना, बहुत तगड़ा पैसा गया लोगों का। तो ये रीजन होते हैं यहाँ पर, तभी तो कहते हैं एक्सपायरी में जो है बहुत डेंजरस चीज है एक्सपायरी। अब यहाँ पर बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन मैंने कल बनाई थी, मैं इसको इंपॉर्टेंस 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा। एंड आई वाज कंटिन्यूअसली सेइंग, कई लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कल कि सर मार्केट तो नेगेटिव है, आप पॉजिटिव की बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई पॉजिटिव है मार्केट तो पॉजिटिव की ही बात करेंगे। आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली मार्केट ने अब पिछले 9-10-11 दिन से जो है क्या किया है, एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज करी। अब आप कहोगे बीच में रेड भी तो बनी है, रेड बनी है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग वो ग्रीन क्लोजिंग हुई है। माने कि जैसे होता है ना कभी मार्केट गिरा, अब मार्केट गिरा तो उस दिन माइनस, यहां पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो यहां पर क्या, यहां पर देखो ये, एक मिनट, ये देखिए ये क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ है ना कि निफ्टी 99 पॉइंट पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 8 पॉइंट ग्रीन में लिखा हुआ है। तो ऐसा 10 से 11 दिन से निफ्टी जो है ग्रीन में क्लोज हो रहा है, ग्रीन में लिखा हुआ आ रहा है 20 पॉइंट क्लोजिंग, 100 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग। अब ये कब हुआ था, मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था, ये किसी न्यूज चैनल पे मैं देख रहा था। तो न्यूज चैनल पे बताया जा रहा था कि 2007,
2007 में जो है ऐसा हुआ था, 2007 में कंटिन्यूअसली मार्केट ने, निफ्टी ने 10 से 11 दिन तक पॉजिटिव, इस टाइप की पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, मतलब परसेंटेज वाइज में ग्रीन क्लोज किया था। और ये अब रिपीट हो रहा है पूरे 17 साल बाद। तो 17 साल बाद 10-11 दिन तक मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रीन में क्लोजिंग हो रहा है, निफ्टी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी कि मार्केट में पॉजिटिवनेस अभी यहाँ पर बरकरार है, इस बात को आप जान लो। जितने लोग मार्केट अब बढ़ गया, अब कितना बढ़ेगा, अब कितना बढ़ेगा, ये करते रहोगे भाई, तो फिर अकाउंट खाली होना तय है। मार्केट की थीम, मार्केट की वो टोन पकड़ो, टोन क्या है, टोन पॉजिटिव है तो तुम भी पॉजिटिव रहो। जिस दिन निगेटिव होगा उस दिन शॉर्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पर मैंने कल ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ये बताया था कि निफ्टी में क्या है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाइए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए, जो लास्ट में रिवर्सल आया है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने अभी अभी ये ड्रॉ करी। आप कल की वीडियो जाके देखिए, कल की वीडियो में बिल्कुल बताया है कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा ऊपर के लिए, और वहीं से मार्केट में रिवर्सल आ गया। तो कुछ चीजें हैं जो मैं रिसर्च करके बताता हूँ, वो काम करती है मार्केट में, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया करो। अब यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी में कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए। तो फर्स्ट जो बाइंग लेवल रहने वाला है, दैट विल बी 25,000 का सपोर्ट लेवल, इसको मैं एज अ डिप बाइंग लेवल भी कह सकते हैं। तो एज अ डिप बाइंग लेवल 25,000 का लेवल रहेगा, जहां से निफ्टी ने आज एकदम यू टर्न लिया है, 190 पॉइंट का कैंडल बना दिया ऊपर के लिए, जहां पर लोगों के अकाउंट खाली हो गए, जो ऑप्शन सेलिंग करके बैठे थे बेचारे। चलो दुख दर्द तो अब है, क्या कर सकते हैं हम भी, है ना। तो 25,000 का यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट एक अगर कल आता है तो ये एक बाइंग का सपोर्ट बन सकता है, ठीक है, पहला लेवल। ओके, जो दूसरा आपका लेवल यहाँ पर रहने वाला है, दैट विल बी 24,960। 24,960 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हमारा ये सेलिंग लेवल होगा। उससे पहले मैं सेलिंग के लिए भी निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और इसीलिए मैंने आज निफ्टी में सेलिंग का भी मूड नहीं बनाया। तो 24,960 यानी कि दिस पर्टिकुलर लेवल अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर स्पेशली अगर अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पर सेलिंग ट्रेड यहाँ पर प्रेफर करूंगा। गॉट इट। तो निफ्टी में दो ही मेरे लेवल यहाँ पर रहने वाले हैं, ज्यादा कुछ अभी यहाँ पर हौच पौच करने की जरूरत है नहीं। चार्ट में जो दिख रहा है सिंपल चीजें रखो। बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। यस, दिस इज द इंटरेस्टिंग कि हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, क्योंकि अगर आप देखोगे इस चैनल पैटर्न के लोअर लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिलहाल के लिए कंजर्वेटिव जोन में फंस चुका है, विच आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट डे ऑल्सो। कि क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी ने इस पर्टिकुलर लेवल पर मल्टीपल टाइम क्या किया था, सपोर्ट लिया था। अब ये मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, इस लेवल पर रजिस्टेंस फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लेवल जो सपोर्ट की तरह पहले काम कर रहा था, वो मार्केट में अब एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अनटिल और अनलेस बैंक निफ्टी वॉन्ट ब्रेक दिस लेवल, वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी अप, क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टिंग मूव हम नहीं देखने वाले तब तक। तो अगर ब्लास्टिंग मूव देखना है तो बैंक निफ्टी हैज टू क्लोज 51,400 अब, इसके ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अब ये मैं डेली टाइम फ्रेम पर इतना टाइम स्पेंड इसलिए करता हूँ, सो दैट जो बिगिनर ट्रेडर है वो भी समझ पाए कि मैं एक्चुअली क्या मार्केट में चल क्या रहा है। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके खोलूं और बोलूं भाई ये बाय कर लेना, ये सेल कर लेना, ना तो उसके समझ में पड़ा आया कुछ, भले वो कल भी लेगा बाय से, लेकिन समझ में क्या आया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। दैट्स द रीजन कि मैं पूरा थ्रोली एनालिसिस करता हूं, एंड दैट्स द रीजन कि लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, एंड आई होप कि आप भी कर रहे होंगे लाइक। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं इन वो लेवल्स बता देता हूँ जो मैंने अपने लिए निकाल के रखे हैं बाइंग सेलिंग के। आपकी मर्जी, आप इनको देख सकते हो। 50,900 यानी कि दिस पर्टिकुलर लेवल, जहां पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है एक क्या वो जयमाला बना लिए जयमाला। तो ये देख लो, ये 50,900 के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी में डिप लगाता हुआ दिखाई पड़ता है, सो आई विल बाय ऑन दिस लेवल बैंक निफ्टी में। मैं ऐसा नहीं कि आया और मैंने बाय कर लिया, ऐसा नहीं। आई विल सी दी कि भाई मार्केट क्या एक्चुअली सस्टेनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। लाइक मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, लेवल नोट डाउन कर लो। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो ये इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था, तो यानी कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, तभी तो सस्टेन कर रहा है, वरना गिर नहीं जाता यहाँ से। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये तो मैंने बाइंग लेवल की बात करी, तो दूसरा बाइंग लेवल रहेगा, वो मैंने आपको भी अभी बात करी थी इस लेवल की डेली टाइम फ्रेम पर, और फिर मैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इस लेवल की बात कर लेता हूं, एंड दैट इज दी 51,400 का ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी जब तक 51,400 का ब्रेकआउट देगा, हम तभी बाइंग के बारे में सोचेंगे, तब उससे पहले नहीं सोचेंगे। और अगर कल ही मिल जाता है तो हम कल ही इस लेवल के ऊपर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। सेलिंग की बात करूं, बैंक निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 3 दिन से बता रहा हूं, पर वही लेवल रहने वाला है सेलिंग साइड का, वो है 51,300 टू 350। और आज अगर आप देखोगे जिस लेवल से सेलिंग आई है, दैट इज द सेम लेवल विच आई टोल्ड यू लास्ट डे।
मैंने आपको कल बताया था कि इस लेवल से सेलिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में, और आज उसी लेवल से सेलिंग आई है। कल भी अगर इस लेवल के आसपास आपको ऐसा मौका मिलता है मार्केट में सेल करने का, तो यहीं सेलिंग होगी, यहीं से सेलिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो इस लेवल को आप ध्यान में रखना। ये आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस रही। नाउ बात निफ्टी की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मैं दिखा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है, क्योंकि डेली बता रहा हूँ फिर आज भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ फिन निफ्टी में, अगर आप देखोगे फिर निफ्टी में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है हमको। ब्रेकआउट के बाद अब मार्केट क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अभी ये तो इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भी नहीं, तो इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस अभी नहीं देंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। इफ बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी बोल दिया मैंने, इफ फिन निफ्टी ब्रेक दिस लेवल, कभी कभी देखो वो स्लिप हो जाता है टंग, तो फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 23,700 के ऊपर ब्रेकआउट अगर आता है तो वी आर गोइंग टू प्लान फॉर अ बाय साइड इन फिन निफ्टी। तो ये हमारा बाइंग लेवल रहेगा। यहाँ पर डिप बाइंग सिर्फ निफ्टी में और बैंक निफ्टी में होगी, फिन निफ्टी में नहीं होगी। फिन निफ्टी में ब्रेकआउट होगी बाइंग। सेलिंग की बात करता हूँ फिन निफ्टी में, तो 23,470, 23,470 यानी कि अराउंड दिस लेवल। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे, आपको मजा आएगा। देखो मैं बताता हूँ, ये लेवल देखिए। अब मैंने बोला था कल भी कि मार्केट जब 23,470 के नीचे जाएगा हम तभी सेल करेंगे। आप देखो कि आज के दिन पे मार्केट ने 23,470 के नीचे नहीं गया, इस लेवल पर आया, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। क्या कुछ बात तो रही है, तभी तो जा रहा है सपोर्ट लेके ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीजें इनको फॉलो करो, देखो ऐसा क्यों हो रहा है। कल भी अगर इस लेवल के नीचे जाता है तभी सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं सेल करेंगे। दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।